हुकूमत तेलंगाना की जानिब से उर्दू अकेडमी की कीमती अराजी एक निजी इदारे को लीज पर देने का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। भारत राष्ट्रीय समिति के कायदीन पर मुश्तमिल एक वफ्द ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेक्रेटरीट पहुंचकर चीफ सेक्रेटरी को तहरीरी नुमाइंदगी पेश की है, जिसमें जियो नंबर 20 को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया गया है। हैदराबाद में वाक़ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में साबिक़ रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और BRS के रियासती सेक्रेटरी रह चुके मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट की क़यादत में एक वफ़द ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए एक नुमाइंदगी पेश की। नुमाइंदगी के ज़रिए हाल ही में जारी होने वाले मुतनाज़ा जियो नंबर 20 को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया गया है। नुमाइंदगी में इस बात की भी निशानदही की गई है कि जियो के तहत तेलंगाना उर्दू अकेडमी की 1.4 एकड़ अराजी जो कि सर्वे नंबर 29 में वाक़ है को मुबैना तौर पर MSNN इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शंस के हक़ में 30 साल तवील लीज पर देने का जिक्र किया गया है। वफ़द ने हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराई है कि लीज के अमल में तमाम तर उसूलों को बालाए ताख़ रखा गया है। कीमती अराजी की लीज के लिए कोई शफाफ टेंडर जारी नहीं किया गया और अवाम या मीडिया की आगाही के लिए कोई पब्लिक नोटिस या अखबारात में इश्तिहार भी जारी नहीं किए गए। वफ़द ने इस बात की भी निशानदही की कि अराजी की तख़सीस के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव बिडिंग का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। BRS कायदीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन इक़दामात से सरकारी अमलाक की तक़सीम में शफाफियत और क़ानूनी उसूलों की पासदारी पर सवालिया निशान लग गए हैं। वफ़द ने हुकूमत से मांग की है कि वो फौरी तौर पर जियो नंबर 20 पर अमल दरामद को रोके और पूरे मामले की एक आला सतही तहक़ीक़ात कराएँ। लीज से मुताल्लिक़ तमाम क़ानूनी और ज़ाब्ते जाती कार्रवाई की भी जांच कराने का मुतालबा किया गया है और ये भी कहा गया है कि अगर तहक़ीक़ात में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी या बदउनवानी साबित होती है तो लीज को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। भारत राष्ट्रीय समिति के वफ़द का कहना था कि कीमती अराजी को किसी निजी तिजारती मकसद के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू ज़बान, सक़ाफ़त और उर्दू अकेडमी के असल मक़ासद के फ़रोग़ के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। इस मौके पर अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट के हमरा BRS के सरकर्दा कायदीन बशमुल शेख मोहम्मद अज़हर, मोहम्मद उमर खान, मोहम्मद तैयब शरीफ व दीगर मौजूद थे। आज 28 जुलाई 2026 को आज हम लोग चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करें और चीफ सेक्रेटरी को BRS पार्टी माइनॉरिटी लीडर्स की जानिब से एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया। रिप्रेजेंटेशन ख़ास करके माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से जियो 21 16/7/2026 जो जारी हुआ, जिसमें उर्दू एकेडमी का 1 एकड़ 0.4 गुंटास का जो जायदाद थी उर्दू एकेडमी की, वो दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के ख़रीब में थी, क्योंकि शेरलिंगमपल्ली मंडल आता उसको और प्रीवियस गवर्नमेंट ने उसको अलाट किया था। लेकिन अचानक आज की गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसका पर्पस देखा ना, इसका कोई एम देखा ना, कोई इसका एक मंशा देखा, क्योंकि ये लैंड इसलिए अलाट किया गया था यहाँ पर उर्दू को डेवलपमेंट, उर्दू की तरक्की के लिए और मुस्लिम शादी खाने के लिए, मगर वो पर्पस को छोड़कर एक प्राइवेट NN इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के हवाले किया गया। 30 ईयर्स का लीज दिया गया, जो बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया और पूरा इलीगल तरीके से हैंडओवर कर दिया गया। और ये प्रोसेस जैसा पेपर नोटिफिकेशन होता टेंडर्स तलब करने के लिए, फिर जो भी इंटरेस्टेड लोग आते, फिर उनसे दरख्वास्तें ली जाती, रिप्रेजेंटेशन लिया जाता, फिर उसके बाद ऑक्शन वगैरह होता, मगर ये प्रोसेस को भी इस्तेमाल नहीं किया गया। पहले तो मैं ये कहूँगा टेंडर कॉल करना या नोटिफिकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो लैंड है कोई ऐसा लीज पे देने का लैंड नहीं है। ये सिर्फ उर्दू की तरक्की के लिए, मुस्लिम शादी खाने के लिए अलाट हुआ था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के हैंड ओवर किया। मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। अरे भाई, कुछ काम करिए आप लोग कोई एक चीज़। KCR साहब तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल कायम करें, KCR साहब शादी मुबारक दिए, KCR साहब बहुत सारे स्कीमात दिए। एक ही स्कीम तो भी
آپ کے 3-3.5 سالہ پیریڈ میں آپ کریں کیا بتائیے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کچھ کام ترقی کر انیس الغربہ ہم نے تعمیر کیا, سیکریٹریٹ جہاں پر ہم ریپرزنٹیشن دے کے اس کو BRS پارٹی نے قائم کیا. لیکن یہ لوگ قائم کرنا یا کوئی چیز ترقی کرنا چھوڑ کر صرف لینڈوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لینڈوں کو کمپنیوں کے حوالے, کون ہے یہ انفراسٹرکچر, اس کو دیا گیا, اس کے پیچھے کیا معاملات داری ہے, یہ میں بھی کچھ کہنے کے اس میں نہیں ہوں, مگر میں اس کی سختی سے مذمت کرتا ہوں. چیف سیکریٹری کو ہم ریپرزنٹیشن اس لیے دیے, یہ جو GO20 جاری ہوا 16/7 کو, اس کو کینسل کریے, کیونکہ یہ انلیگل طریقے سے کیا گیا. نہیں تو ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ہم بھی انشاءاللہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, کیونکہ یہ بائی لاز کے خلاف ہے اور اس کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں. فوری حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو فوری طور پر اس GO کو کینسل کریے اور پہلے مائنارٹی ویلفیئر سیکریٹری کا پہلے تبادلہ کیجیے, کیونکہ انہوں نے ڈیو پروسیس آف لا کچھ بھی فالو نہیں کیا. اس کو کیا پرپس کے لیے لینڈ تھا وہ نہیں دیکھا. میں فوری طور پر چیف سیکریٹری صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ اس GO کو کالعدم کریں اور یہ لینڈ اردو اکیڈمی کے ہینڈ اوور کرتے ہوئے اردو اکیڈمی کو بجٹ جاری کر کے اس لینڈ کو ترقی دی جائے. کچھ اچھا ایریا ہے, وہ ہائی ٹیک سٹی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے قریب ہے, تو ہمارے بھی کئی بچے اردو سے تعلق رکھنے والوں کے لیے وہاں پر کچھ ملٹی نیشنل کمپنی کا قائم ہو سکتا ہے. وہاں پر ان کو اسٹڈی سرکل بنایا جا سکتا ہے. اردو کے ذریعے, اردو کی ترقی کے ذریعے روزگار کے راستے فراہم کیا جا سکتے ہیں اس کو حاصل کرتے ہوئے. کیا اردو اکیڈمی اتنا چھوٹا کام نہیں کر سکتا؟ یہ اردو اکیڈمی, یہ چیئرمین صاحب اور یہ مائنارٹی ویلفیئر منسٹر صاحب, میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو ضرورت ہے کہ کام کرنے کے کچھ تو ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس GO کو فوری طور پر کینسل کیا جائے. ہم لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم لوگ یہ ریپرزنٹیشن آج دیے, انشاءاللہ ایک بڑے پیمانے پر ہمارا دھرنا بھی ہوگا. انشاءاللہ ہم پورا وقف بورڈ پر بڑے پیمانے پہ دھرنا دیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان, جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری, سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری, ایڈوانس کیتھ لیب, MRI, آپریشن تھیٹر, ICU, 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, عطاپور.